पीएसआई और बैक प्रेशर क्या होता है, आज कंप्लीट इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। क्योंकि अगर आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, अगर आप एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर का काम करते हैं तो ये जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि पीएसआई और बैक प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्या होता है। हमारे दोस्त ने पूछा है कि पीएसआई और बैक प्रेशर क्या होता है, तो इसके साथ में मैं कंप्लीट लेकर के चलूँगा कि स्टैंडिंग प्रेशर और सक्शन प्रेशर भी क्या होता है, ये भी मैं बताऊँगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा होता है गेज। गेज होता है जिससे हम क्या करते हैं कि इससे हम गैस चार्जिंग करते हैं, या फिर हम बैक प्रेशर मापते हैं, स्टैंडिंग प्रेशर मापते हैं, या फिर हम सक्शन प्रेशर मापते हैं। तो ये होता है गेज। अब इसमें पीएसआई क्या होता है, पीएसआई का फुल फॉर्म जो होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच। इसका जो पीएसआई का फुल फॉर्म होता है ना, उसे कहते हैं पाउंड स्क्वायर पर इंच। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीएसआई। तो पीएसआई को हम कहाँ से मापते हैं ये जानना जरूरी है। पीएसआई को हम मापते हैं, आप एक गेज आप देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए कि इसके बीच में पीएसआई कहाँ से होता है। 1 पीएसआई, 2 पीएसआई, 4 पीएसआई, 5 पीएसआई क्या होता है। वैसे 1 पीएसआई, 2 पीएसआई को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि गेज के अंदर आप देख सकते हैं पतली पतली लाइनिंग होती है, छोटी छोटी। आप इसको देखिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो पतली पतली लाइनिंग होती है, वहाँ से 1 पीएसआई शुरू होता है। वैसे तो जो बड़ा गेज होता है वो 200 पीएसआई तक होता है, जो यानी कि छोटा गेज होता है, जो हमारा लो प्रेशर गेज होता है। गेज 2 प्रकार के होते हैं, एक लो प्रेशर गेज होता है, एक हाई प्रेशर गेज होता है। इसकी पहचान क्या होती है, ऑलरेडी मैं वीडियो इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल्स में बना चुका हूँ। जो रेड वाला होता है गेज, उसे हाई प्रेशर गेज कहते हैं, और जो ब्लू कलर का गेज होता है उसे लो प्रेशर गेज कहते हैं। लो प्रेशर गेज में 200 पीएसआई, 250 पीएसआई तक हम माप सकते हैं, लेकिन हाई प्रेशर गेज में हम 500 पीएसआई तक माप सकते हैं। तो इसे कहते हैं लो प्रेशर गेज और हाई प्रेशर गेज, आप समझ गए होंगे। अब इसके बीच में 10, 20, 30, 40 करके आप देख सकते हैं गेज है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से 110, 120, 100, इस तरह से 250 पीएसआई तक जाता है लो प्रेशर गेज में। तो इसके 10 और 0 के बीच में जो होता है ना, लाइनिंग पतली पतली, वहाँ से हम 1 पीएसआई कहते हैं। जो पतली सी लाइनिंग होती है उसे 1 पीएसआई कहते हैं। 1 पीएसआई, 2 पीएसआई, 3 पीएसआई, 4 पीएसआई, और 0 से लेकर के 10 पीएसआई के बीच में 10 लाइनिंग होता है, उसे हम कहते हैं 1 पीएसआई। वहीं से हम गिनते हैं पीएसआई को। तो गेज में 10 पीएसआई 1, 2, 3, 4 करके लिखना काफ़ी मुश्किल है गेज में, इसलिए वहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 करके लिखा जाता है। ये तो हो गया लो प्रेशर गेज। उसके बीच में कहने का मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि जो पतली पतली लाइनिंग होती है उसी को हम पीएसआई कहते हैं। 1 पीएसआई, 2 पीएसआई, 4 पीएसआई, 10 पीएसआई तक होता है, तब एक वहाँ पर ग्रुप बनाया जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ तो समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हाई प्रेशर गेज में कैसे मापा जाता है, कैसे हम समझते हैं हाई प्रेशर गेज में। हाई प्रेशर गेज में भी वही होता है, लेकिन उसमें 500 पीएसआई तक होता है, इसलिए गेज के अंदर जगह नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये हाई प्रेशर गेज, इसमें 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 तक पीएसआई तक होता है। लेकिन अब एक सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे 0 से लेकर के 50 तक है, बीच में 50 पीएसआई है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, हाई प्रेशर गेज से अगर आप गैस चार्जिंग कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएं, नहीं। सेम तरीका होता है, हाई प्रेशर गेज आप यूज कर रहे हो या फिर लो प्रेशर गेज यूज कर रहे हो, सेम तरीका होता है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 से लेकर के 50 लाइनिंग उसमें होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 50 तक होता है। उसके बीच में 50 पीएसआई होता है। अब जब हम R22 गैस चार्जिंग करते हैं लो प्रेशर गेज में, तो सुई हमारी ऊपर जाती है एकदम लो प्रेशर गेज में, क्योंकि 60 पीएसआई जो है ना वो ऊपर की साइड में होता है, बहुत आगे होता है। लेकिन हाई प्रेशर गेज में थोड़ा सा एक ही स्टेप तक होता है 60 पीएसआई।
तो जब हम 60 psi यूज कर जो हाई प्रेशर गेज यूज करते हैं तो वहाँ पर सुई धीरे से नीचे जाती है, तो इसका मतलब नहीं कि थोड़ा सा ही गैस चार्ज हुआ है, नहीं, वो 50 psi है, क्योंकि उस गेज की कैपेसिटी, हाई प्रेशर गेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सुई थोड़ा सा उठ रहा है वहाँ पर। तो गैस चार्जिंग करने का तरीका सेम होता है। अभी आप समझ गए होंगे कि PSI क्या होता है। PSI का फुल फॉर्म होता है पाउंड स्क्वायर पर इंच। PSI आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि बैक प्रेशर क्या होता है। जो जिन्होंने पूछा है उनका आंसर मिल जाए कि बैक प्रेशर क्या होता है। तो बैक प्रेशर जो होता है ना, जब हम गैस चार्जिंग करते हैं, यानी कि जब हमारा सिस्टम चल रहा हो, एयर कंडीशनर सिस्टम हो, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, जब चल रहा हो सिस्टम, उस समय जब हम सक्शन लाइन में, अब देखिए स्प्लिट एसी की बात की जाए तो स्प्लिट एसी में 2 लाइनें होती हैं, आप देख सकते हैं, एक मोटा पाइप होता है, एक पतला पाइप होता है। तो जो मोटा पाइप होता है वो सक्शन लाइन कहलाता है, और पतला पाइप जो होता है वो डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन कहलाता है। अब बैक प्रेशर हम कैसे मापेंगे और क्या होता है बैक प्रेशर? बैक प्रेशर जब सिस्टम चल रहा होता है तो उस समय क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का जो खिंचाव होता है, रेफ्रिजरेंट का जो सक्शन होता है, जो सक करता है, खींचता है, उसे हम बैक प्रेशर कहते हैं। अब बैक प्रेशर नापने का जो तरीका होता है, जब सिस्टम चल रहा हो तो सक्शन लाइन में हम गेज को लगाएंगे, और गेज को लगाएंगे, जो भी वहाँ पर प्रेशर शो होगा उसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। अब R22, अगर मानिए कि सिस्टम में R22 रेफ्रिजरेंट है और वहाँ पर रेफ्रिजरेंट कंप्लीट है सिस्टम में, और हम गेज को लगाते हैं सिस्टम में, तो वहाँ पर जो भी प्रेशर शो करेगा वो सक्शन प्रेशर कहलाएगा। R22 रेफ्रिजरेंट का सक्शन प्रेशर होता है 60 psi। 60 psi माना जाता है, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से कभी अप डाउन थोड़ा हो जाता है। अगर माने कि जुलाई अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर वही 60 psi 70 तक चला जाता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वही जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या होता है कि वही प्रेशर 50 तक चला जाता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम बैक प्रेशर को मापते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बैक प्रेशर क्या होता है। अब इसके साथ में मैं बता देता हूं कि स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है। सक्शन प्रेशर जब सिस्टम चल रहा हो उस समय जब हम सक्शन लाइन में मोटे वाले पाइप में लगाएंगे गेज को, जो प्रेशर शो होगा उसे हम सक्शन प्रेशर कहते हैं। अगर सिस्टम रुका हुआ है, सिस्टम चल नहीं रहा है, कंप्रेसर चल नहीं रहा है, उस समय हम जब सक्शन लाइन में लगाएंगे गेज को तो जो भी प्रेशर शो होगा वह स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। और सिस्टम चल रहा हो और जो पतला पाइप होता है डिस्चार्ज लाइन, वहाँ पर हम गेज को लगाएंगे और जो भी प्रेशर शो होता है उसे हम डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। अब R22 का स्टैंडिंग प्रेशर जो होता है 150 psi होता है। सिस्टम रुका हुआ हो चाहे डिस्चार्ज लाइन, अगर सिस्टम रुका हुआ हो चाहे डिस्चार्ज लाइन में लगाएं या फिर सक्शन लाइन में लगाएं, अगर जो भी प्रेशर शो हो रहा हुआ, सिस्टम रुका हुआ, तो उसे हम स्टैंडिंग प्रेशर कहते हैं। और सिस्टम चल रहा हो और पतले पाइप में आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज लाइन में जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर जो भी प्रेशर शो होता है उसे हम डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। R22 का डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है? R22 का डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 350 psi के बीच में होना चाहिए, वो होता है R22 का डिस्चार्ज प्रेशर। अब जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, उसका डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर क्या होता है, ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ, वहाँ पर मैं PDF फाइल दे दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, या फिर आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर सकते हैं www.webjankari.in। आप हमारी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप सारे PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। तो आई होप कि आप समझ में गए होंगे, आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।